Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says to construct a barometer, a tube of a length 1 meter is filled completely with mercury and is inverted in a mercury cup. The barometer reading on a particular day is 76 centimeter. Suppose a 1 meter tube is filled with mercury up to 76 centimeter and then closed by a cork. It is inverted in a mercury cup and the cork is removed. The height of mercury column in the tube over the surface in the cup will be. Fine. सो देखो एक्चुअल केस में हम एक बैरोमीटर किस तरह से बनाते हैं। हमारे पास एक कप होगा एंड इस कप में मर्क्यूरी फिल होगा किसी हाइट तक। इस तरह से ये मर्क्यूरी फिल है एंड आपके पास एक ट्यूब होगा। इस ट्यूब का लेंथ 100 सेंटीमीटर होगा एंड इसे आप इनिशियली फिल करोगे विथ मर्क्यूरी। कम्प्लीटली आप इसे फिल करोगे विथ Hg मर्क्यूरी से एंड इस ट्यूब को इस कप में हम इन्वर्ट कर देंगे समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे इनिशियली पूरा मर्क्यूरी फिल है इस ट्यूब के अंदर। नाउ आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके लिए जो इक्विवेलेंट हाइट आएगा मर्क्यूरी का दैट इज़ 76 सेंटीमीटर। मीन्स 76 सेंटीमीटर का जो मर्क्यूरी है ना, 76 सेंटीमीटर हाइट का जो मर्क्यूरी है उसका जो प्रेशर होता है दैट इज़ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए मर्क्यूरी का इक्विवेलेंट हाइट होगा 76 सेंटीमीटर। एंड वन मोर प्रॉपर्टी फॉर स्टैटिक लिक्विड दैट सेम लिक्विड में सेम लेवल पे सेम प्रेशर होता है। लाइक आप देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सो ये जो फ्री सरफेस है इस मर्क्यूरी का, वहाँ पे कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड इसी लेवल पे इस ट्यूब के अंदर हम कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स से पॉइंट ए। सो ये भी इस फ्री सरफेस के लेवल पे ही है। सो पॉइंट ए पे कितना प्रेशर होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट मर्क्यूरी का हाइट कितना है यहाँ पे? इनिशियली 100 सेंटीमीटर एंड 76 सेंटीमीटर की हाइट के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इट मीन्स 100 सेंटीमीटर हाइट का जो मर्क्यूरी है उसका जो प्रेशर होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इनिशियली पॉइंट ए पे जो प्रेशर है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट्स वाई ये जो मर्क्यूरी है ये अभी नीचे आएगा, वापस इस कप में जाएगा एंड ये जो मर्क्यूरी का हाइट है इस ट्यूब में से डिक्रीज़ होगा। जैसे जैसे मर्क्यूरी नीचे जाएगा इस ट्यूब में यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा। वैक्यूम क्यों क्रिएट होगा? बिकॉज एयर के लिए कोई जगह नहीं है इस स्पेस में जाने के लिए, राइट। मर्क्यूरी नीचे जाएगा, मर्क्यूरी का जो हाइट है इस ट्यूब में वो डिक्रीज़ होगा और ऊपर वैक्यूम क्रिएट होगा। और मर्क्यूरी कब तक नीचे जाएगा? जब तक उसका जो हाइट है कितना ना हो जाए, 76 सेंटीमीटर। एक बार 76 सेंटीमीटर हो गया मर्क्यूरी का हाइट, उसके बाद ऊपर जो स्पेस बचा है, कितना स्पेस बचा है? 24 सेंटीमीटर का जो स्पेस है ट्यूब के टॉप में, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। और फिर पॉइंट ए पे प्रेशर कितना हो जाएगा? 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज़ यूर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पॉइंट ए पर भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और फ्री सरफेस पे भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो ये आपका स्टेबल हो जाएगा। सो दैट इज़ हाउ वी स्टडी बैरोमीटर। नाउ हम क्या करते हैं, हम एक कप तो हमारे पास होगा ही जिसमें मर्क्यूरी फिल होगा। अभी ये जो ट्यूब है ना इसमें हम 76 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी फिल कर देते हैं एंड जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम पैक कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क। यहाँ पे हमने कॉर्क से इसे पैक कर दिया। इट मीन्स ये जो 24 सेंटीमीटर का हाइट है यहाँ पे एयर होगा, एयर ट्रैप हो जाएगा यहाँ पे, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही आप कॉर्क फिट करोगे। सो ये जो 24 सेंटीमीटर का हाइट है यहाँ पे एयर ट्रैप हो गया है और यहाँ पे अभी प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने कॉर्क को बंद किया है। सो इनिशियली यहाँ पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नाउ इसे हम इन्वर्ट करते हैं इस कप में समथिंग लाइक दिस। ये कॉर्क है। सो आप देखो जब आप इसे इन्वर्ट करोगे सो ये जो मर्क्यूरी है ये नीचे आ जाएगा और जो एयर है वो ऊपर चला जाएगा। सो यहाँ पे अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एयर है और ये जो हाइट है दिस इज 76 सेंटीमीटर। एंड अगर हम इस फ्री सरफेस की बात करते हैं देन फ्री सरफेस पे कितना प्रेशर है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
और इसी फ्री सरफेस के लेवल पे जो पॉइंट ए है इस ट्यूब के अंदर, वहाँ पे कितना प्रेशर है, वहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे है, इस ट्यूब के टॉप में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और फर्दर 76 सेंटीमीटर का हाइट है, और 76 सेंटीमीटर का जो हाइट है मर्क्यूरी का, दैट इज़ अगेन इक्विवेलेंट टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दैट्स हाउ यहाँ पे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। सो जैसे ही आप कॉर्क को रिमूव करोगे, सो ये जो मर्क्यूरी है ये वापस इस कप के अंदर जाएगा, है ना, बिकॉज अभी प्रेशर एट पॉइंट ए इज़ हायर, सो दैट्स वाई मर्क्यूरी जो है इस ट्यूब से इस कप के अंदर जाएगा। और ये जो मर्क्यूरी का हाइट है इस ट्यूब में वो डिक्रीज़ होगा, और जैसे जैसे जो मर्क्यूरी का हाइट है इस ट्यूब में डिक्रीज़ होगा, यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता जाएगा, बिकॉज ये जो एयर है ये एक्सपांड करेगी, इसे फर्दर मोर स्पेस मिलेगा एक्सपांड करने के लिए, और जैसे जैसे एयर एक्सपांड करेगी जो प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता जाएगा। सो पॉइंट ए पे जो प्रेशर है ना, लेट्स से जो टॉप है वहाँ पे कुछ प्रेशर पी नॉट हो गया, सो वहाँ पे प्रेशर पी नॉट, और ये जो मर्क्यूरी है इसका हाइट डिक्रीज होते होते कुछ एच हो गया, सो लेट्स से रो इंटू जी इंटू एच। सो एच जो है वो डिक्रीज होता जाएगा और पी नॉट भी साइमल्टेनियसली डिक्रीज होता जाएगा। सो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहाँ पे जो आपका ये जो मर्क्यूरी है वो स्टेबल हो जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर हाइट विल बी लेसर देन 76 सेंटीमीटर। नाउ ये तो मेंस का क्वेश्चन है। एडवांस का क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम होगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एच। सो उसके लिए आपको गैस इक्वेशन का यूज़ करके पी नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एच, कि कितना हाइट पे कितना प्रेशर होगा। लाइक 76 सेंटीमीटर की हाइट पे हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होगा जो एटमॉस्फेरिक लाइक जो पी नॉट है ना, टॉप में ट्यूब के टॉप में जो प्रेशर है वो भी कम होगा। सो आपको पी नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एच। मर्क्यूरी में जो इस ट्यूब में जो मर्क्यूरी का हाइट है उसके टर्म में आपको पी नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन इस पी नॉट का वैल्यू आपको एच के टर्म में पुट करना पड़ेगा, और फिर इसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से इक्वेट करके एच का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। एनीवे वो डिफरेंट है। सो फॉर द टाइम बिंग आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट आंसर विल बी लेसर देन 76 सेंटीमीटर। Okay guys, keep working hard, best of luck, and let me know if you still have any confusion here. Bye.